सर उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होगा। वेरी गुड, sp3d होगा। इसमें कितने लोन पेयर है? क्लोरीन के बार 1 2 3 4 5 6 7। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन। दो लोन पेयर दिखा बच्चा आपको? यस सर। है ना, दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर sp3d में लोन पेयर किधर जाता है, इक्वेटोरियल या एक्सियल में? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे, वेरी गुड। आ जाओ जी, इक्वेटोरियल वाला देखते हैं। तो आपके पास ये हो गया, दो लोन पेयर आपके पास ऐसे जाएंगे। अब यहाँ पर मुश्किल होना शुरू हो जाता है। अब देखो, ये वाले का तो डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा, इधर लोन पेयर की तरफ होगा, इधर भी लोन पेयर की तरफ होगा। इनका हम मान लेते हैं जो ऊपर और नीचे वाला है वो कैंसिल आउट भी हो रहा, तो भी अब वी कांट टेल कि इन दोनों का मिला के जीरो होगा कि नहीं होगा। इस बार वी डोंट नो। हो सकता है ये वाला ज्यादा हो सकता है ये वाला ज्यादा कोई भी ज्यादा होगा, बट बराबर नहीं होगा। बिकॉज एक तरफ लोन पेयर खींच रहा है और एक तरफ फ्लोरीन खींच रहा है। तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज गोइंग टू बी पोलर। पोलर। आगे समझ में कैसे करना है? यस सर। ठीक, I3 माइनस को करके देखो। I3 माइनस जल्दी से। सर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा। sp3d बच्चे आ जाओ, देखो कैसे। आई के पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। फिर एक आयोडीन और एक आयोडीन। तो आपके पास क्या हो गया? 1 2 3 लोन पेयर एंड दो बॉन्ड पेयर। तो 3 + 2 5 एंड 5 इज गोइंग टू बी sp3d। क्लियर? अब ओके देखो हाँ। जी, ये तुम्हारे पास तीनों जो लोन पेयर है वो किधर होंगे? वो तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। ऊपर आई, नीचे आई। ठीक है, अब ये देखना इस बार क्या होगा। इस बार अगेन जो तीन वेक्टर है वो आपके 180 डिग्री, वो 120 डिग्री पे है। इस बार इनका रिजल्टेंट नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये इस यस। बार क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। देखा, और सिमेट्री दिख रही है आपको? नीचे वाले तीन कट जाएंगे और ऊपर वाले कट जाएंगे। ठीक। चलो जी, अगला देखिए, NH3। NH3 में जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन। sp3। वेरी गुड। ठीक है, और इसमें डाइपोल, पोलर नॉन पोलर? पोलर। पोलर, वेरी गुड। म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पोलर। ठीक। यस। इसमें वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, बाकी तीन ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे आ रहे, तो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सारा का सारा ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा और की तरफ। है। NF3। सर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एंड देन दिस इज आल्सो पोलर। ठीक है, गुड। यही होगा। अब आई वांट कि आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दिस इज फ्रॉम NCERT। क्वेश्चन इज, विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट?
ठीक है, NH3 एंड NF3 डिसाइड करना है आपको। स्ट्रक्चर बनाओ, सारे एरोज बना के देखो, देखो कि क्या होगा, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन, किधर डाइपोल मोमेंट अलग आ रहा है। इन दोनों में ये वाले तो ऊपर ही आएंगे, लोन पेयर तो हमेशा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। यस सर। ठीक है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में एरो किधर होगा, फ्लोरीन की तरफ या नाइट्रोजन की तरफ? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज 2.1, लिथियम 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, बोरॉन के बाद कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन 4। नाइट्रोजन और और फ्लोरीन में कौन सा है, फ्लोरीन। अब इधर एरो किधर आएगा, नीचे की तरफ। इधर एरो किधर आएगा, ऊपर की तरफ। किधर वेक्टर ऐड होंगे, फर्स्ट वाले में। किधर सब्ट्रैक्ट होंगे, सेकंड वाले में। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, NH3 का। यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो जी, ये आपके दो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। ओके सर। 5 और 6 नेक्स्ट। चलो जी, अब हमारे पास है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। दिस इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो डाइपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले इसमें कैसे करते हैं, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। लेट्स से दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है, तो इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल ये रहा। मैं इसको, ये इसके बीच का एंगल है, और ये एंगल थीटा है। और जो आपका रिजल्टेंट होता है μr, दैट इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला जाता है जब रिजल्टेंट की बात करते हैं। बेसिकली μr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा ज्यादा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू ऐसे चलता है ना, थीटा 180 कितना होता है, -1। तो आपका अगर एंगल ज्यादा है, अगर थीटा ज्यादा है, यानी कि एंगल अगर ज्यादा है, तो रिजल्टेंट क्या आता है हमारा, कम आता है। ये हमारा की पॉइंट है। क्या ये वाली बात याद रहेगी, समझ में आ गया कैसे हो रहा है? और आपको यस। दिख रहा होगा, अब जितना ज्यादा एंगल होगा तो उतना ज्यादा वो ऑपोजिट होते जाएंगे, जितना ऑपोजिट होते जाएंगे वो खींच के कम करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला इस तरीके से कि यहाँ पर आपके पास है क्लोरीन, इन दोनों में, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करना है आपका, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये आपके पास एक, ये आपके पास दो। अब देखो जी, ये जितने भी आपके, ये तो सारे के सारे कार्बन ही, इनके बीच में तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना कोई किसी को खींचेगा ना कुछ होगा, सारे कार्बन एक जैसे। खिंचाव यहाँ पर होगा, ये इससे खींचेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये ऊपर खींचेगा और ये नीचे खींचेगा। ये ऊपर ये नीचे कैंसिल आउट हो गया। किधर डाइपोल मोमेंट ज्यादा मिलेगा आपको, इधर ज्यादा मिलेगा, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक क्वेश्चन आप करो। क्वेश्चन है, इफ म्यू ऑफ क्लोरोबेंजीन is 1.6 dBi, then calculate mu for
एंड ट्राई करो, सारे वेक्टर का एरो बना के देखो, देखो कहाँ कैंसिल हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। सर फर्स्ट वाले में तो दोनों पेयर कैंसिल हो जाएंगे, एक सिंगल बचेगा आई थिंक। सिंगल बचेगा, तो एक सिंगल की वजह से पहले कितना था, 1.6, 1.6 डिवाइड, बाद में हाँ। भी कितना होगा, 1.6। एंड देन सेकंड वाले में तो सारे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो तो नॉन पोलर हो गया, 0। ठीक है, चलो जी, तो ये आपके पास पहला वैरायटी है क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, इसमें डिसाइड करना है आपने डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर। सबसे ज्यादा ए में, एंड देन बी में, एंड देन सी में। बिल्कुल सही। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ इसमें, वरना ये मुश्किल हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर याद है? अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, यस सर। है ना? तो जो यहाँ पर है, कभी भी अगर आपको ऐसा कार्बन दिखे, तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp2, डबल बॉन्ड है इस पे, और ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 कार्बन। यस सर। ये sp2, ये sp3, अगर ये sp2 है और ये वाला sp3 है, तो इस कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन है। यस सर। और अगर ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऐसे नीचे खींचेगा। पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ओके। हाँ जी, बताओ, डिसाइड किया? सर लास्ट वाला तो अच्छा नहीं, लास्ट वाला भी कैंसिल आउट तो क्यों नहीं होगा। सर आप बता दीजिए। चलो, देखना, ये वाला एरो नीचे, ये वाला एरो ऊपर, ये वाला एरो नीचे, ये वाला एरो ऐसे, ये वाला एरो नीचे, ये वाला एरो नीचे, सबसे ज्यादा किधर दिख रहा है आपको? सी में। लास्ट सी में, हाँ। फिर क्या होगा बी में, और फिर क्या होगा ए में। ए में। इस बार उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे टेल से टेल में लाके आप देख सकते हो, ठीक है? एंगल वाइज ही मैंने किया है, जिसमें एंगल सबसे ज्यादा उसका रिजल्टेंट सबसे कम।
यहाँ पे यस। एंगल सबसे कम है, ऐसे करके आगे एक और क्वेश्चन करें। यस। यही सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, ओके, अगला क्वेश्चन। ये वाला चेंज करो, एक मिनट ऑप्शन। अच्छा, मिलके डिसाइड करते हैं। इसमें इसमें भी थोड़ा सा नया है, इसलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये यस। वाला देखा, ये वाला, ये चीज समझ में आई? इसलिए तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। यस सर। ये भी नॉन पोलर होगा। यस सर। ये भी नॉन पोलर होगा। ये नॉन पोलर नहीं होगा। आंसर इसका 3 जाएगा, लोग 4 सोचते हैं। आ जाओ, इसको की पॉइंट लेके समझते हैं, खत्म करें। आपका की पॉइंट क्या है इसमें? अगर आप देखो तो की पॉइंट है कि अगर आपके पास कभी भी ऑक्सीजन वाला स्पीशी आ जाए, जैसे ये, तो कुछ ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, इन लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आता है वो कैंसिल आउट नहीं होता। बाकी किसी में आप देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसी में ये वाले में प्रॉब्लम है। अगर आप क्लोरीन के साथ सोच रहे हो सर यहाँ पर भी लोन पेयर, तो यहाँ पर ऐसे करके तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर टेढ़े मेढ़े आते हैं, टेट्राहेड्रल आने की वजह से बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होते हैं। और अगर टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ये वाले का कैंसिल आउट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मिलेगा जरूर, गारंटी पैकेज में मिलेगा आपके पास, ये हो या OCH3। अगर ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, सब लिखने के तरीके हैं। ठीक है, हर बार यही है कि आपका बेसिकली दो आपके पास आ गया, ये सारे के सारे OH, SH, OCH3, SCH3, ये सारा कुछ है। ये सारे के सारे क्या होता है, इनका म्यू नॉट इक्वल टू 0। रीजन क्या है इसका? रीजन इज डाइपोल मोमेंट of the lone pair do not cancel each other। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। चलो इसको ऑनरेबल, बस ये लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज HF, HCl, HBr और HI। सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा? HF। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारे पास आता है, ये आ गया CH3Cl, देन आपका CH3F, देन CH3Br एंड CH3I। ये हैलो अल्केन हैलो अरीन सभी पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th का, उसमें आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे, होता क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी ए। फ्लोरीन का चार्ज ज्यादा है बट उसका डिस्टेंस कम है। क्लोरीन का चार्ज कम है बट उसका डिस्टेंस ज्यादा है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर इसके लिए, यहाँ पर Q का वैल्यू हो गया 10 और डिस्टेंस हो गया 1, तो ये वैल्यू आ गया 10। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू इज 7, बट ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 14। देखा, चार्ज भले ही कम है बट डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये ज्यादा हो जाता है। अगर आप इसमें देखोगे कि सर फिर यहाँ पे तो और भी ज्यादा डिस्टेंस है, तो बेटा यहाँ पे चार्ज बहुत कम हो गया। यहाँ पर क्यू का वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो गया, यहाँ पर भी क्यू का वैल्यू काफी ज्यादा कम है। जो एक्सेप्शनल केस निकल के आता है वो यही निकल के आता है। दोनों अगल बगल में, ऑर्गेनिक का ऑर्डर है ये। क्या ये बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला केस अगर देखा जाए, थर्ड केसेस की, अगर आप CHCl3 ले लो। चलो एक क्लोरीन लगा है, CH3Cl।
आ जाओ देखो, यहाँ पर आप डाइपोल मोमेंट बना के देखना, आपको दिखेगा। फिर आपके पास क्या आया, CH2Cl2। देखो जी, अगर आपने एक और क्लोरीन लगाया तो इस बार आपको दिख रहा होगा कि ये वाला क्लोरीन ऊपर खींच रहा है, और अब ये वाला क्लोरीन इसे काटने की कोशिश करेगा। देखा, ये वाला क्लोरीन इसको काटने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर आपने एक और क्लोरीन लगा दिया बाई चांस, देखा आपको, यस जैसे सर। जैसे क्लोरीन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट कम होता जा रहा है। एक लास्ट, देखो अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो आपका H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, फिर HF का आएगा, फिर NH3 का आएगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और अगर आप बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो आपका HF का ज्यादा होता है, फिर आता है आपका H2O, और फिर आपका NH3 आता है। ये अदर स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से है। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, वैसे तो होगा HF वाला ही। पर अगर आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप अभी के लिए एनसीईआरटी वाला चलो मान के चलना। टेस्ट वेस्ट दो, टेस्ट में जैसा आंसर आता है फिर उस हिसाब से सोचेंगे, बट आप एनसीईआरटी वाला भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बोले कि क्या करना है लास्ट पेपर में, क्या करना है, तो पेपर में आप देखना कि ऑप्शंस क्या आते हैं। अगर ऑप्शन में ये वाला है तो ट्राई डूइंग दिस, और अगर ऑप्शन में ये वाला है ही नहीं, सिर्फ यही वाला है, तो फिर यही वाला कर देना। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल वाला है। चलें यस आगे। सर। ये यस। डाइपोल मोमेंट आपका खत्म हो गया पूरा, जो भी डाइपोल मोमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमारा आगे है बॉन्ड पैरामीटर्स। कैसे बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे देखते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, चलो बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो अगर आप बॉन्ड लेंथ को देखो तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अगर दो एटम आपके ऐसे जुड़े हुए हैं तो इनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ये वाला, दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एटम पे। एंड मेरे लिए तो ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है बॉन्ड लेंथ चेक करते हुए, मैं पहले तो यही चेक करता हूँ। ठीक है, कि साइज ऑफ एटम क्या है। तो अगर साइज ऑफ एटम की बात किया जाए तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, कि आपके पास है, लेट्स से यू हैव CH, यू हैव OH, एंड देन यू हैव NH, एंड देन यू हैव FH। ऐसे करके चल रहा है। ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, बाकी मैंने वैलेंसी नहीं बनाया, आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन दो एटम के बीच में बात हो रही है। तो अगर आप देखो तो हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो जो दूसरा फैक्टर आएगा वो डिपेंड करेगा कौन सा एटम सबसे बड़ा है। आपको याद होगा लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज का क्या होता है, साइज बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। Clear? कम होता है, वेरी गुड। ठीक है, तुम्हारा साइज कम होता है। अगर साइज कम होता है तो कार्बन सबसे बड़ा है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। आपको याद होगा, तो यहाँ पर जो ऑर्डर जाएगा वो ऑर्डर कुछ इस तरीके से जाएगा। CH ये आपका है, फिर NH हो गया, फिर आपके पास OH हो गया, एंड देन आपका FH हो गया। क्या कोई डाउट है बच्चे कैसे डिसाइड करते हैं साइज ऑफ एटम? ठीक। नहीं सर। अगर आपके यस। पास F2Cl2 Br2 I2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, I2 सबसे बड़ा, फिर Br2, फिर से। और अगर H2 करना है तो H2 तो और भी छोटा होगा। साइज ऑफ एटम, क्या साइज ऑफ एटम में जरा सा भी डाउट है? इसमें एक और क्वेश्चन आप बता दो मुझे। ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। हमारे पास है HCl, HBr और HI। जल्दी से।
सो एच आई का सबसे बड़ा एंड देन एच पी आर एंड देन एच सी एल। एक और। सो एन का बड़ा देन ओ का देन एच का CR। वेरी गुड। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम आपको समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट इज हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो लेट्स से आपके पास है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ओ डबल बॉन्ड ओ, एंड एफ सिंगल बॉन्ड एफ। इससे ज्यादा अच्छा रहे वैसे तो, चलो ये भी कर सकते हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी और सी सिंगल बॉन्ड सी। बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि इस तरीके से किया। अच्छा हाँ, ये वाला हटा दो। ये कैसे किया जा सकता है, N2 छोटा ही होगा, फिर O2 आएगा, फिर ये आएगा। बट इससे अच्छा एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे, तो वो कराऊंगा मैं। एक क्वेश्चन ये रहा एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी छोटा ही वाला, कोई डाउट है इसमें? इसी में अगर आप सेम एटम रखोगे तो सेम एटम के साथ तो समझना बहुत आसान हो जाता है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन सबसे छोटा होगा, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। आ जाओ, ये देखो, ये क्वेश्चन है बेस्ट, जो मेरे दिमाग में आ गया था अभी। CO3 2 माइनस CO2 एंड CO, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन C एंड O इन ईच। अगर इनके स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। बेटा CO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने लोन पेयर इसको दे दिया ताकि कार्बन के पूरे हो जाए। ठीक है, अगर आप देखो तो मोटा मोटी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 3 बॉन्ड के आसपास आपको दिख रहा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड किधर है, एक कार्बन के बीच में, इसमें। तो सबसे ज्यादा छोटा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा छोटा ये वाला होगा। फिर जो यस। CO2 वाला है उसके बाद यहाँ पर ये होगा, और यहाँ पर तो रेजोनेंस होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 1.33। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है एक के बीच में, ये आ रहा है करीबन 2। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किधर है, CO में, फिर CO2 में, और फिर CO3 2 माइनस में। कोई डाउट है बच्चे इसमें, बॉन्ड ऑर्डर में? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट चले बॉन्ड ऑर्डर के बाद आपके पास थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये भी ऑर्गेनिक में काम आता है। आपके पास है CH H H H H, ये आपके पास हो गया X। यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH H और H, ये हो गया आपका Y। बस C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, ये हो गया आपके पास Z। ठीक है, अगर आप देखो तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब बस एक्स है, वाई है और जेड है। तो एक्स और वाई और जेड में सबसे अच्छा कौन सा होगा, सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ कौन सा होगा, एक्स, फिर वाई, फिर जेड। समझ में आया क्यों? सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, जेड खींचेगा। जेड सबसे ज्यादा खींचेगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा छोटा होगा। फिर आपका वाई, एंड देन आपके पास ये है। तो परसेंटेज इस करेक्टर के हिसाब से sp3 कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका, फिर आपके पास sp2 कार्बन का, और फिर sp कार्बन का है। क्या ये बात समझ में आया? फिर से यस। बोलो। नहीं समझ। ठीक है, चलो, ये आपका बॉन्ड लेंथ डन हो गया। बॉन्ड लेंथ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आते हैं। नेक्स्ट आपके पास हो गया बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी में सबसे पहली चीज ये आएगी कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्यों? अगर दो एटम दूर है तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। एटम दूर, एनर्जी कम, अट्रैक्शन वाला, बॉन्ड तोड़ना आसान। ठीक, तो आपके पास ये रहा
कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास HF है, HCl है, HBr है और HI है, सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? कोई डाउट है बच्चे? है ना? नहीं। हाँ। क्या आ जाओ, अगला आपके पास सेकंड पॉइंट देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली एप्लीकेबल ऑन सेकेंड पीरियड। ये बात लोग भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आ जाओ जी, देखना तुम्हारे पास क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन है। लेट मी टेल यू कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, तो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग तो हमें दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग तो F2 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। कि बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा है, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है कि क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। रीजन, अगर आप फ्लोरीन देखो तो दो फ्लोरीन के छोटे छोटे एटम हैं और इनके पास ऐसे लोन पेयर्स हैं। छोटे छोटे एटम और लोन पेयर्स, इन लोन पेयर्स के साथ आपका रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। ड्यू टू स्मॉल साइज ये लोन पेयर पास होंगे। अगर ये लोन पेयर पास है तो उन पर रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि आप इसको टच करोगे और ये टूट जाएगा। टच करोगे इन द सेंस कि आप इसको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। इसके लोन पेयर ही आपस में इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं कि एनर्जी कम देने पे ये काम हो जाएगा। क्या लोन पेयर रिपल्शन समझ में आया क्या होगा? दोनों लोन पेयर, दो डिफरेंट लोन पेयर में दोनों एटम पे लोन पेयर होना मस्ट है। क्लियर? यस। यस। तो अब ये तुम्हारे पास इसमें ऑर्डर क्या जाता है, मैं पूरा ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। तो ऑर्डर जाता है यहाँ पे Cl2, Br2, F2, Ni2। ये आपने याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ये पी ब्लॉक में हमने शायद किया भी था। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, पी ब्लॉक में हमने देखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक। चलो जी, आप इसी में अगर आप देखो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। ऑप्शन वन, बताओ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपको दिख रहा है जनरल ऑर्डर क्या चलेगा, साइज के हिसाब से चलना चाहिए। तो साइज वाइज तो सबसे छोटा कौन है? ऑक्सीजन है। फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर ये, बट आपको याद होगा ऑक्सीजन छोटा है। ऑक्सीजन में लोन पेयर है। इनके बीच में क्या होता है? लोन पेयर रिपल्शन होता है। यस। आंसर आ जाएगा SS। आया समझ में? तो ऑर्डर जनरली ऐसे चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा छोटा है उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बट अगर लोन पेयर है तो फोर उनका टाइम एनर्जी कर कम हो देगा। जाता ओके। है। एक और छोटा सा क्वेश्चन। तो इसमें आप बॉन्ड एनर्जी बता दो। अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। यहाँ तो कोई देखो, इस पे लोन पेयर दिख रहा है आपको ना? इस पे कोई लोन पेयर नहीं। यहाँ पे लोन पेयर वाली बातें नहीं होंगी। यहाँ पर सीधे आप साइज से देखोगे। बताओ जल्दी से। सो तो सी का सबसे छोटा होगा एंड देन
साइज तो या फिर बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, आपको समझ में है ना हम देख कैसे रहे, मेन बात यस। क्या है। ठीक यस सर। है, एक लास्ट चीज, दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड पॉइंट, आपके पास है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी। एक बॉन्ड तोड़ोगे कम एनर्जी लगेगा, दो तोड़ोगे और ज्यादा लगेगा, तीन तोड़ोगे और भी ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहीं पर अगर आप देखो एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, एंड एन सिंगल बॉन्ड एन। देख रहे हो आपको ट्रिपल में ज्यादा ही है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन विच इज ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर बॉन्ड एनर्जी। जब बच्चे सिंगल ऐसे डंडा लगाए इसका मतलब सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट है ये बॉन्ड एनर्जी का। हिंट दे दूं तो लोन पे रिपल्शन के बारे में सोचना है, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप जल्दी आंसर पे आ सकते हो। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे लोन पे रिपल्शन हो, क्या यहाँ पे लोन पे है, यस इन सर। दोनों में है, तो लोन पे रिपल्शन होगा तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो गलत है, फास्फोरस का ज्यादा होगा। ये तो यस अभी सर। हमने पढ़ा था, ये भी गलत है। ये भी हमने अभी हम्म। पढ़ा था, ये भी गलत है। हाँ, ये ये भी सही है। गलत अब बात है कि सर ये वाला कैसे सही है। बेटा कार्बन कार्बन पे तो लोन पेयर होते ही नहीं, है। यस कार्बन सर। पे तो लोन पेयर होता ही नहीं, तो यहाँ पर तो सिंपल बात क्या चलेगी कि अगर बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड लेंथ कैसे छोटा, क्योंकि कार्बन कार्बन तो छोटे होंगे ना कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन। यस सर। आ गया समझ में। ये आपके पास बॉन्ड एनर्जी हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट, दैट इज बॉन्ड एंगल। थर्ड इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड करते हैं, आज आपने ये सारी चीजों पे क्वेश्चन लगाने पैकेज के, ठीक है। आज आपने जितना भी मैंने पढ़ा दिया वो सारा का सारा हम कोशिश करेंगे, एमओटी जितना शुरू हो पाएगा शुरू करेंगे, ठीक है। चलो जी, यस। बस हमारा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म है, फिर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू कर दूंगा। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल शुरू करें। ओके, सबसे पहला क्या, स्टेप वन कैसा रहेगा, हमेशा आपने इसी तरीके से चालू करना है। स्टेप वन, आप पहले हाइब्रिडाइजेशन को चेक करो। चेक हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन से ही काम बन जाए तो क्या बुरा है। BeCl2, BH3 एंड CH4। जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, बताओ किसमें कितना बॉन्ड एंगल होगा। ये क्या होगा, SP होगा कि नहीं होगा ये वाला, ये SP2, यस ये सर। SP3। यस तो प्लीज। इसमें कितना एंगल होता है, 180, इसमें 120, और इसमें कितना होगा, 109 डिग्री 8 मिनट।
तो आपका जो एंगल रहेगा कुछ इस तरीके से, तो ऑर्डर क्या रहेगा बॉन्ड एंगल का, ये रहेगा। कोई डाउट है पहले वाले में? नहीं सर। ठीक है, स्टेप 2 में ये है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। आ जाओ जी, CH4 NH3 एंड H2O। अगर आप देखो तो CH4 में आपके पास क्या हो गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना 109। मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ, 109 ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास NH3 में अगर आप देखोगे ऊपर लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आपको याद है लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देता है, दबाता है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ये 107 के आसपास आता है, यहाँ पे 109 के आसपास आता है। और अगर आप H2O में देखोगे तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये तो और भी ज्यादा धक्का देगा, और धक्का देगा तो इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 7 के आसपास आता है। मोटा मोटा फिर से 104 ले ले रहा हूँ। आया समझ में? तो अगर लोन पेयर ज्यादा है, हाइब्रिडाइजेशन, सारे ही sp3 हैं, सारे के सारे sp3 हैं, सारे sp3, और लोन पेयर सबसे ज्यादा किसमें, लास्ट वाले में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कैसा ही है ये बताओ। स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, ओके। स्टेप 3, स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम है, आपके लोन पेयर सेम है, आपका सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, अगर ये तीन चीजें सेम है तो हमारे पास क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। आप एक चीज नोटिस करना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सराउंडिंग एटम वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऑर्गेनिक में आता है इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके पास है O ऑक्सीजन, ही रहा ऑक्सीजन, H H, एंड आपके पास है OF एंड F। अगर आपके पास ये दोनों में आपको दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ना इसकी तरफ ज्यादा खींचे होंगे। बात सही है कि नहीं? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा, टेढ़े है ना, V शेप। तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अपने हाथ में कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये ऐसे दब नहीं पाएगा। ठीक है, आपको ये ज्यादा दब नहीं पाएगा। यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, क्या दिखाई दिया आपको? हाँ जी बच्चे, यस सर। है ना। अगर इसी केस में अगर आप अगले में देखो तो फ्लोरीन में कौन कहाँ पे ज्यादा होगा, फ्लोरीन वाले केस में आपके पास इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जब इसको धक्का देगा तो ये थोड़ा दब पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, ये ऐसे दबेगा, देखा, दबेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे बोलते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आपका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इसी तरीके से कैन यू टेल मी NH3 और NF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जल्दी से? NH3 और NF3 में नाइट्रोजन, देखा आपको दिख रहा है सारा हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, फ्लोरीन या हाइड्रोजन? कोई कोई फ्लोरीन का। फ्लोरीन का। अगर फ्लोरीन का ज्यादा है तो हाइड्रोजन का कम है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है, एक और स्पेशल केस, स्पेशल केस मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्पेशल केस क्या है कि जनरली आपके पास लेट से कोई है, आपका ये हाइड्रोजन होता, ठीक है, और यहाँ पर OCH3 और CH3, हम इसको ईथर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर ईथर जो हम बात करते हैं। तो ईथर और वाटर में अगर कोई पूछे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों? बेटा आपने इस बार इन दोनों पे यहाँ पर बड़ा बड़ा, पहले आपने ऐसे छोटे छोटे वो लगा रखे, टेबल टेनिस की बॉल, ऑरेंज वाली टेबल टेनिस वाली बॉल लगाई है। अगर आप यहाँ पर बड़े बड़े फुटबॉल लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा नहीं हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पे एरिया लगा दोगे, बहुत बड़े बड़े आइटम लगा दोगे, तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इसका बॉन्ड एंगल इवन 111 डिग्री के आसपास आता है, 109 से भी ऊपर आता है। ये हमारा ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो आपका जरूरी नहीं है कि आपके पास 109 है तो 109 ही होगा या उससे कम ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। क्या कोई डाउट है इसमें? लास्ट स्टेप करें और बॉन्ड पैरामीटर खत्म करें? यस सर। चलो जी, स्टेप 4। आपके पास क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम, आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम, फिर आपका क्या आएगा? बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सराउंडिंग एटम सेम, सराउंडिंग एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सराउंडिंग एटम सेम। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल देखना वापस से। OHH SHH, दोनों पे दो दो लोन पेयर है। अगर आप इन दोनों में देखोगे तो ज्यादा कौन खींचेगा? इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर की तरफ होंगे, सल्फर के थोड़े इधर की तरफ होंगे, बाकी में और नीचे की तरफ होंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, आप दबाने की कोशिश करोगे नहीं दबेगा, यहाँ पे थोड़ा दब जाएगा, यहाँ पे थोड़ा और दब जाएगा, आपका एंगल कुछ इस तरीके से आता है। तो इसको याद ही कर सकते हैं हम, H2O H2S H2SC H2TE। क्या कोई डाउट है बच्चे इसमें? क्लियर? स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये क्लियर है? ये आपका बॉन्ड एंगल समाप्त होता है। ओके, यस सर। चलो जी, हमारा इस टॉपिक में सिर्फ एक ही और टॉपिक रह गया है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ट्यूसडे नाइट को। ओके, या ओके सर। चलो, और एक सेकंड,